देखिए, आज अपनी क्लास नंबर 32 है और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि है एडजेक्टिव्स। इस वीडियो के अंदर जितने भी टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, जो भी उनके फॉर्मेशन बनती है, फंक्शन है, डेफिनेशन है, वो सारी चीजें एक-एक करके हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक ऐसा वीडियो होगा जो एडजेक्टिव्स पहचानने के काम में आएगा। उसके फॉर्मेशन, उसके टाइप्स अगर पूछे जाए एग्जाम्स में तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जब हम अगला वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो सीरीज में हम लोग एडजेक्टिव्स के यूसेज जो हैं, एरर्स हैं, कैसे पता करते हैं, सीक्वेंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के सारे टाइप्स कवर कर लेते हैं और उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उनके जो फंक्शंस हैं, जो उनके टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव्स के अंदर डिग्रीज ही बनती हैं, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन शॉर्ट में देखेंगे फिलहाल। आगे वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में वो देखेंगे। इनके ऑर्डर्स क्या हैं वो समझेंगे। एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। इसके अलावा जो कॉमन एरर्स हैं उनको समझेंगे और जो समरी टेबल है उसको देखेंगे, जो हमने पूरा आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव्स जो हैं वो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दैट ऐड डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल। ये डिटेल्स बता देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी दे वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है। एडजेक्टिव काम करता है डिस्क्राइब करने का, मॉडिफाई करता है एडवर्ब काम। ठीक है। जैसे कि सी हैज, उसके पास है, क्या है, अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या है उसके पास, एक ड्रेस है। ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर ड्रेस है। तो इस नाउन के लिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है। ही इज अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। लड़का कैसा है, लंबा है, तो टॉल क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा जो बॉय के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि ड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव्स के फंक्शंस क्या हैं, तो पहला इसका फंक्शन है डिस्क्राइबिंग नाउन, किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। जैसे कि द रेड कार इज फास्ट, जो रेड कलर की कार है वो तेज चलती है। तो कार कैसी है, रेड कलर की है। ठीक है। कौन सी है, डेफिनेट कार है। तो कार का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है रेड से, तो रेड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव जो कि नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। दूसरा फंक्शन है, ये किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि सी इज हैप्पी, हैप्पी कौन है, शी है। सी क्या है, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे रहा है हैप्पी। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है। ये किसी सेंटेंस में एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। जैसे कि हैप्पी जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस शी के लिए। ठीक इसी तरह से द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। तो नीला कौन है, आसमान। ये एक एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स कैसे कैसे काम करते हैं वो समझ लेते हैं। पहला आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब किसी की क्वालिटी या उसका काइंड बताया जाए तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहादुर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा क्या है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ये सारे सारे कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि ही इज, वह है, वह क्या है, एक सोल्जर है। कैसा सोल्जर है, वो एक ब्रेव सोल्जर है।
तो ब्रेव क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये क्वालिटी बताओ उसके बारे में कि ये ब्रेव है कि कावर्ड है। तो कावर्ड नहीं है, ये एक ब्रेव सोल्जर है, एडजेक्टिव। शी इज अ काइंड वुमेन, वह एक दयालु महिला है। तो महिला कैसी है, दयालु है, ठीक है, क्रूअल नहीं है। तो काइंड जो है वो उसकी क्वालिटी बता रहा है उस वुमेन के बारे में। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब आपको अमाउंट दिखाना हो कि वो चीज कितनी है, तब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी इन द सेंस मात्रा। एक तो आपके अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं, एक आपके काउंटेबल नाउंस होते हैं। जो काउंटेबल नाउंस होते हैं उनके साथ में नंबर आता है, जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उनके साथ में क्वांटिटी वाले या क्वांटिटेटिव आपके एडजेक्टिव्स आते हैं। जैसे कि आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है, कितना है, सम वाटर, थोड़ा पानी है। सम क्या है, क्वांटिटी बता रहा है वाटर की। सी हैज मनी, उसके पास धन है, कितना धन है, लिटिल, थोड़ा धन है, ज्यादा नहीं है। तो मनी के बारे में बता रहा है लिटिल की, मनी कितना है, थोड़ा है, क्वांटिटी बता रहा है मनी की। तो यहाँ पर सम और यहाँ पर लिटिल जो है वो आपका क्वांटिटी बता रहा है मनी और वाटर की। फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या होता है, ये नंबर या ऑर्डर शो करता है कि वो चीज संख्या में कितनी है, या फिर वो किस क्रम में है, किस सीक्वेंस में है, फर्स्ट वन पर है, लास्ट वन पर है, मिडिल वन पर है, ये सब चीजें हैं। जैसे कि सी हैज, उसके पास है, क्या है, बुक्स, उसके पास बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। तो 2 अपना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ये नंबर बता रहा है बुक्स का। ही इज, वह है, बॉय, वही लड़का है, कैसा लड़का है, वह फर्स्ट बॉय है, पहला लड़का वो है। ये बॉय का ऑर्डर बताया जा रहा है कि आए तो बहुत सारे बॉयज हैं, लेकिन जो ही है वो फर्स्ट वाला है, सीक्वेंस बताया जा रहा है। ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। वे एडजेक्टिव्स जो इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं नाउन्स को, ठीक है। ये आपके 4 होते हैं। एक आपका होता है दिस, एक आपका होता है दैट, दोनों सिंगुलर हैं। इनके प्लूरल हो जाएंगे दीज, और दैट का हो जाता है दोस। ये दोनों के दोनों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ये दोनों के दोनों प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, जो इशारा करते हैं ये चीज कहाँ पर है। और इनका सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि हम दिस लेते हैं, दिस के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, ठीक है। दिस और दैट सिंगुलर नाउन लाते हैं और दीज और दोस प्लूरल नाउन लाते हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, कौन सी वाली, तो दिस, ये वाली, वो वाली नहीं, ये वाली बुक मेरी है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नाउन। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वे फ्लावर सुंदर हैं। तो कौन से वाले, वो वाले सुंदर हैं, जो यहाँ पर है वो वाले नहीं, वो वाले जो दूर हैं। तो ज्यादा फ्लावर्स हैं इसलिए दोज आया है फ्लावर्स के साथ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। फिर हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। इनको हमने पजेसिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर, लेकिन डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि ये आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये उन्हीं कैटेगरी को होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, इसलिए उनको वहां पर लिखा जाता है या हमें देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप दिखाते हैं किसी इंसान पर या किसी वस्तु पर। जैसे कि माई बुक इज न्यू, मेरी बुक न्यू है, किसकी बुक, मेरी वाली, तुम्हारी नहीं, मेरी वाली। तो ये ओनरशिप दिखा रहा है माई बुक के ऊपर। हिज कार इज फास्ट, उसकी कार फास्ट है, उसकी है, तुम्हारी नहीं। तो हिज कार, यहाँ पर हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, ठीक है, पहला कंडीशन, बाकी सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन वर्ड मिल जाए देखने के लिए, उसके बाद कोई नाउन लिखा मिल जाए, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, फिर आपका सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। तो किसी वर्ड के बाद अगर वर्ब दिखाई दे तो वो अपना नाउन या प्रोनाउन कहलाता है, तो हम इसको कहेंगे प्रोनाउन। किसी वर्ड के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये पहला वाला बन जाता है एडजेक्टिव। ये एक पहचान है करने की, इनको हम ऐसे पहचान सकते हैं।
जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। तो देखिए व्हाट टाइम के पहले व्हाट आया हुआ है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। अगर हम इसको ऐसे बोलें, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए व्हाट के बाद इज आ गया, अब ये आपका बन जाएगा प्रोनाउन। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के बगल में है। क्लियर। विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी बुक चाहिए। तो बुक के पहले मैंने विच देखा, तो ये आपका बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो नाउन से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमें वर्ब देखने को मिलती है तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये इन दोनों के बीच में माइनर और मेजर डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। ये आपके ईच होती है, ठीक है, एवरी होता है, आपका आइदर होता है, आपका नाइदर होता है, ठीक है। और इन सभी के बाद अगर हमें कोई नाउन लिखा मिले तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। जैसे कि ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, हर छात्र उपस्थित है। तो स्टूडेंट के पहले ईच दिखाई दिए तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एवरी बॉय मस्ट वर्क हार्ड, हर एक लड़के को, है ना, हर लड़के को या हर एक लड़के को कठिन परिश्रम करना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए। तो बॉय से पहले एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इस वाले सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें कि ईच इज प्रेजेंट, तो ईच के बाद वर्ब आ गया, ये बन जाएगा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ईच के बाद एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, सॉरी, ईच के बाद कोई नाउन दिखाई दे रहा है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस है, वैसे ही इंटर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस होता है। नाउन लगा है तो एडजेक्टिव, नहीं लगा है तो प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में। जब भी किसी नाउन, जैसे कि इंडिया, जब भी किसी नाउन से कोई एडजेक्टिव बन जाए जैसे कि इंडियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि रशिया, ठीक है, रशिया से हो जाएगा रशियन, RUSSIAN। जैसे रशिया, रशिया भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसे कि इंडियन कल्चर, कल्चर पहले इंडिया की जगह लिखा है इंडियन, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। इज रिच, भारतीय संस्कृति समृद्ध है, ठीक है, रिच है। शेक्सपियरन ड्रामा इज फेमस, शेक्सपियर का जो ड्रामा वो फेमस है, तो शेक्सपियर से बना है शेक्सपियरन, ये आपका कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, इस वजह से। अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ाऊंगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे सब चीजों को। पहला आपका कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। जब किसी एक पर्सन या एक थिंग, कोई एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में बताएं कि वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा, कुछ भी, तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। इसमें हम किसी से कंपैरिजन नहीं करते उस चीज का। जैसे सी इज टॉल, वह लंबी है, हम ये नहीं कह रहे कि वो इससे लंबी है, वो सबसे लंबी, ऐसा कुछ नहीं, केवल वो लंबी है, तो इसको बोलेंगे टॉल। कॉम्प्लीट डिग्री बनाने के लिए हम ER या अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग EST या अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपेयर करने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। जैसे कि सी इज टॉलर देन मी, यहाँ मी ना होकर के आई होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, एक ये एरर भी हो गया। टॉलर में ER जुड़ा हुआ है और टॉलर साथ में आएगा देन, वह मुझसे लंबी है, मतलब मैं कम लंबा हूं और वो ज्यादा लंबी है। फिर बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में।
सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके साथ में हम ईएसटी जोड़ते हैं, और एक खासियत है उसके पहले या तो द आएगा या कोई पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, या फिर कोई पजेसिव केस आएगा। ऐसे या तो माई आएगा या राम्स आएगा या फिर द आएगा, तीनों एक साथ, दो कोई एक साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे आपने बचपन लिखा देखा होगा, माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई आ गया है इसलिए माई द बेस्ट फ्रेंड ऐसा आपने लिखा नहीं देखा होगा, या तो द बेस्ट फ्रेंड लिखा देखा होगा या फिर माई बेस्ट फ्रेंड लिखा देखा होगा। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, वो सबसे लंबी लड़की है, तो टॉलेस्ट में ईएसटी जुड़ा है और उससे पहले द आया हुआ है। इस लड़की की कंपैरिजन जो है बाकी सभी लड़कियों से की जा रही है, भले ही यहाँ पर लिखा नहीं कि सभी लड़कियों से, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टूड है, इसलिए आपको इस तरह समझना होगा। फिर हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, उसको कहाँ रखा जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला, किसी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, हम लिंकिंग वर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव क्या है, प्रेडिकेटिव क्या है, हम आगे चल के देखेंगे। ही हैज अ बिग हाउस, हाउस क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले आया है एक एडजेक्टिव, उसके पास एक बड़ा घर है। फिर हम बात करें लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, जैसे कि द हाउस इज बिग, घर बड़ा है, तो इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये बिग कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस हाउस के लिए, और ये वर्ब के बाद लिखा गया है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद रखी गई है। अब अगर हम बात करें कि एक साथ एडजेक्टिव्स अगर सेंटेंस में देखने को मिले तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, इसका एरर अगर आ जाए एग्जाम में तो 1% ही लोग इसको सही करेंगे, अदरवाइज बाकी लोगों को गलत चला जाएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे ओपिनियन विद साइज, ओपिनियन अच्छी है बुरी है, साइज छोटी है बड़ी है, एज बताएंगे पुराना है नया है, शेप बताएंगे राउंड में है सर्किल में है, कैसा क्या है, कलर कैसा है, उसका ओरिजिन क्या, कहाँ से बना हुआ है, रशियन है अमेरिकन है इटालियन है, मटेरियल बताएंगे वुड का है आयरन का है गोल्ड का है सिल्वर का है, फिर वो चीज का नाम आएगा, उस वस्तु का नाम आएगा। जैसे कि आ डिटरमिनर सबसे आगे आता है, आ ब्यूटीफुल, ये आपकी ओपिनियन है, हो सकता है दूसरे के लिए वो अगली हो, आपके लिए ओपिनियन मैं अच्छी हो, ये भी हो सकता है। साइज आ गया इसका, एज आ गया पुराना है, शेप आ गया राउंड है, कलर आ गया रेड है, ओरिजिन आ गया इंडियन है, मटेरियल आ गया वुडन है, लास्ट में टेबल, एक सुंदर छोटी पुरानी गोल भारतीय लाल कलर की लकड़ी की टेबल, एक सुंदर छोटा पुराना गोल लाल भारतीय लकड़ी का मेज। तो ओवरऑल सारे मैंने यहाँ पर ले लिए, लेकिन कभी कभी दो दो तीन तीन के पेयर में एरर देते हैं, तो तीन कोई एक साथ आएंगे तो इन्हीं सीक्वेंस में आएंगे ऐसे। आप सोचो आगे पीछे को कर दें, ऐसा नहीं होगा, इस सीक्वेंस में चलते हैं, तीन कोई लाइन से चलेंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम कैसे पहचाने। जैसे कि ग्रामर में वर्ड है फास्ट, ठीक है, और हमें अक्सर कर एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिलता है जिसको हम सही कर देते हैं, ये वर्ड दुनिया में है ही नहीं, तो उसको तो आप भूल जाओ। अब आते हैं फास्ट के ऊपर। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव बनेगा तो ये किसी नाउन के पहले आएगा, ठीक है, या लिंकिंग वर्ब के बाद किसी नाउन के लिए आएगा, दो पोजीशन। और अगर ये एडवर्ब बनेगा तो ये किसी वर्ब के लिए आएगा, जैसे कि सी इज अ फास्ट रनर, वो तेज दौड़ने वाली इंसान है, तो रनर क्या है, एक नाउन से पहले आया फास्ट, तो ये फास्ट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्योंकि ये नाउन के लिए आया है। सी रन फास्ट, वो तेज दौड़ती है, वो कैसे दौड़ती है, तेज, वर्ब के लिए आया हुआ शब्द जो है वो एडवर्ब बन जाता है। तो किसी भी शब्द का पोजीशन और फंक्शन के बेस पर हम पता करते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि वो एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है, जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आया गर्ल के लिए, गर्ल क्या एक नाउन है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव।
एडवर्ब क्या है, वो किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, जैसे कि रन्स ब्यूटीफुली, जैसे कोई चीज है चलाने वाली तो बहुत सुंदरता से चलाई जाती है, तो रन के लिए आया हुआ है एडवर्ब, तो इसका चेहरा थोड़ा अलग है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे ब्यूटीफुली है तो पहचान लिया आपने, लेकिन यहाँ पर तो आपका दोनों फास्ट ही है, कैसे पहचानेंगे, तो हम पोजीशन और फंक्शन के बेस पे पहचानेंगे कि ये क्या काम कर रहा है। मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन मेहनत करेंगे तो हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। अब हम कुछ एरर्स के बारे में बात करते हैं जो अक्सर कर हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में हमें डबल कॉम्परेटिव डिग्री देखने को मिलती है, जैसे कि आपने लगाया मोर बेटर, तो ऑलरेडी बेटर हमारा एडजेक्टिव बन चुका है कॉम्परेटिव डिग्री का, तो हम मोर यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो करेक्ट वर्ड होगा बेटर। अब जैसे कि हमने लिखा मोर, तो ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव है, अब ये उनके साथ में आएगा जो कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बन सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका लिखा है करेजियस, अब करेजियस को हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो मजबूरी में आगे मोर लगाना पड़ेगा, लेकिन बेटर ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री में था, इसलिए मोर का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से जो एडजेक्टिव्स के ऑर्डर हैं उनमें भी गलती देखने को मिलती है, जैसे कि आ रेड ब्यूटीफुल ड्रेस, एक लाल सुंदर ड्रेस, हिंदी अर्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओपिनियन पहले आती है और कलर बाद में आता है, यह हमें मालूम है, अभी सीखा था हमने। यहाँ पर ओपिनियन पहले आएगी और कलर बाद में आएगा, ठीक, तो इस सीक्वेंस को अगर फॉलो करें तो आ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, अब हमारा फ्रेज सही बनेगा। क्लियर। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि लोग एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब लगाते हैं और एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली जो एक एडवर्ब है, और अगर हम देखें तो ये प्रोनाउन के लिए आया है, नाउन और प्रोनाउन के लिए जो भी वर्ड आता है वो कहलाता है एडजेक्टिव, तो ये तो एडवर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या बनेगा, सी इज ब्यूटीफुल, अब सेंटेंस हमारा सही है। तो इस तरह से हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ओवरऑल हमने क्या समझा है आज के इस वीडियो में, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है, जैसे कि ब्यूटीफुल। फिर हमने क्वांटिटी देखा, मात्रा, अमाउंट देखा, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करता है, जैसे कि सम आ गया, ऑल आ गया। फिर बात करते हैं नंबर के बारे में, ये क्या कहता है, किसी चीज को बताते हो संख्या में कितना है, वो काउंटिंग बताता है किसी नाउन के बारे में, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, सेवरल है, मैनी है, ऐसे करके। फिर हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में समझा, जो पॉइंटिंग करते हैं, जो बताते हैं कि ये चीज कहाँ पर है, यहाँ है, वहां है, पास है कि दूर है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। फिर हमने पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, जो कि अधिकार बताते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, जैसे कि माई, योर, हिज, आर, दिस, दिस नहीं, माई, योर, हिज, इस तरह के वर्ड्स। फिर हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस समझा। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या करती है, क्वेश्चन पूछते हैं, और ये किसी नाउन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि विच है, वॉट है, ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में एडजेक्टिव्स को पहचानना सीखा कि एडजेक्टिव्स के कितने फॉर्म्स हैं, कैसे पहचाने, अगर कोई कहीं लिखा हो तो किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये हमने आज डिटेल में देख लिया है। इसके अलावा आपको कोई बैच चाहिए हो, माइकल सॉन का बैच, ट्रेनर मॉन्ट्री का कंप्लीट बैच, एसपीएचसी कंप्लीट बैच, ये सारे बैचेस उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रामर के नोट्स चाहते हैं तो 300 पेजेस से ज़्यादा के ग्रामर के नोट्स हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के। इसके सारे वीडियोस लेक्चर जो हैं वो आपको उपहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप और अच्छे ग्रामर के नोट्स चाहते हो तो 1500 पेजेस में पीडीएफ में ग्रामर के नोट्स हैं, बेसिक से एडवांस लेवल के। 300 से ज़्यादा इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा 12 से ज़्यादा फिक्स प्रपोजिशन हिंदी मीनिंग इसमें इंक्लूड है, और बहुत सारी पीडीएफ जो है सारी आपको उपहार क्लासेस ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल में, उनके फंक्शंस, उसके एरर क्या होते हैं, उसके अलग अलग चीजें, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में।